जय हिंद प्यारे बच्चों आज 16 नंबर वर्क एंड टाइम का जो राकेश यादव सर का जो है 16 नंबर यानी पार्ट 2 पर चर्चा करेंगे। 16 नंबर से जो है स्टार्ट करते हैं। तो 16 नंबर है वर्क एंड टाइम का के एक काम के 7/10 भाग को 15 दिनों में करता है, उसके पश्चात शेष काम वह बी की सहायता से 4 दिन में खत्म करता है, तो ए तथा बी एक साथ कितने दिन में काम खत्म करेंगे। तो बच्चों इसमें बड़ी आसानी से आप ले सकते हैं कि जो है ए 7/10 भाग 15 दिन में कर सकता है। कितना दिन में? 15 दिन में। और शेष काम, तो शेष काम कितना होता है? तो शेष काम हमारा हो गया 1 में 7/10 को घटा दीजिएगा 3/10 और कहता है कि बी की सहायता से 4 दिन में खत्म करता है ना, यानी दोनों मिल करके ए और बी दोनों मिल करके जो है शेष काम यानी 3/10 भाग कितने दिन में? 4 दिन में जो है खत्म करता है। कहता है एक साथ कितने दिनों में खत्म करेगा, ए तथा बी कितने दिनों में। तो एक पूरा काम करने के लिए इसको क्या करना होगा? 40, इसको कोणात्मक गुणा कर देते हैं और इसको 3 कर दीजिए, अर्थात 13.1/3 जो है इतना इसको दिन लगेगा। नेक्स्ट सवाल लेते हैं बच्चों। ए अकेले किसी काम को 12 दिनों में कर सकता है। 17 नंबर सवाल। ए अकेले किसी काम को 12 दिनों में कर सकता है। ए और बी मिलकर 8 दिनों में कर सकता है, तो बी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो बच्चों देखो इसमें से बी जो है अकेला कहता है, तो आप एक सूत्र होता है जैसे दोनों के वाला कि दोनों घट गुणा जो है ए बटा ए घटाओ दोनों बराबर बी का दिन। ये एक फॉर्मूला होता है, आप इससे भी आप बना सकते हैं अगर आप एलसीएम विधि नहीं लेना चाहते हैं तो इनका जो है करने के लिए तब क्या करना होगा? 12 और 8 का जो है क्या करना होगा? गुणा करना होगा। 8 गुणा 12 और जो है 12 में 8 को घटा दीजिएगा, 12 में 8 को घटा दीजिएगा तो 4 बचेगा, इसको आप काट दीजिए, बराबर 24 दिन जो है इसका आंसर तैयार हो गया। तो फिर लेते हैं 18वां नंबर। 18 नंबर सवाल है ए किसी कार्य को 6 दिनों में कर सकता है। बी अकेले 8 दिनों में कर सकता है। ए और बी 3200 रुपया में कार्य करने की जिम्मेदारी ली और सी की मदद से, किसके मदद से? सी की मदद से उन्होंने कार्य को 3 दिनों में खत्म कर दिया, तो कुल राशि में से सी का कितना हिस्सा होगा। तो ऐसे सवाल में बच्चों इन सब का क्या करना है? ये 6, 8 और जो है ये 3, 6, 8 और 3, इन सब का क्या करना है? आपको एलसीएम ले लेना है। तो एलसीएम अगर आप ले लेते हैं तो इनका एलसीएम लेने पर आपको 24 प्राप्त होगा। कितना होगा? 24 प्राप्त होगा। और इनका रेशियो कितना हो जाएगा? यानी ये ए है और ये
8 दिन में बी है और ये सी क्या है, तीनों का है ना, ये तीनों का है। तो इसका रेशियो हो जाएगा 4, इसका 3 और इसका जो है 8। अब सी ये है तीनों का, किसका, यानी ए प्लस बी प्लस सी तीनों का है। अब सी का कितना रेशियो होगा, तो सी का रेशियो के लिए क्या करना होगा, सी का रेशियो ज्ञात करने के लिए तीनों के रेशियो में इन दोनों को घटा देना है, अर्थात 8 घटाओ 7, 4 3 7, तो इनका रेशियो हो गया 1। अब कहता है कितना रुपया, 3200। तो तीनों का रेशियो देख लीजिए, 4x जोड़ 3x जोड़ 1x, 1 गुना x कीजिएगा तो 1x कहिए, या x सिर्फ कह दीजिए, बराबर जो है 3200। अब इसको जोड़ लीजिए, 4 3 7 1 8x, 8x बराबर 3200। इसको काटिएगा तो ये आपका 400 हो गया। और x का यहाँ कितना अनुपात है, 1 अनुपात है। 1 अनुपात मतलब 1 गुना x बराबर x ही, अर्थात 400 जो है ये सी का जो है मिल जाएगा इसका हिस्सा। नेक्स्ट सवाल लेते हैं बच्चों, 19 नंबर सवाल है, ए और बी किसी काम को 8 दिनों में करते हैं, बी और सी मिलकर किसी काम को 10 दिनों में करते हैं, जबकि सी और ए मिलकर 6 दिनों में काम खत्म करते हैं। यदि तीनों एक साथ काम करे तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो यह सवाल है, यानी कहता है ए प्लस जो है ए प्लस बी जो है इसको 8 दिन में, बी प्लस सी जो है 10 दिन में, और सी प्लस ए जो है ये 6 दिन में करते हैं। अर्थात 2 ए प्लस बी प्लस सी का जो है ये काम हो रहा है। तो इनका एलसीएम ले लीजिए 8 10 और 6 का, किसका, 8 10 और 6 का। इनका आप एलसीएम ले लीजिएगा तो इनका एलसीएम आता है 120। इससे आप जो है भाग दे दीजिएगा तो 15 बार में ये हो जाएगा, इनसे भाग दीजिएगा 12 बार और इनसे दीजिएगा 20 बार में ये, यानी इनका जो अनुपात होगा ए प्लस बी का, इसका जो अनुपात है वह है 15, इनका अनुपात हो गया 12 और इनका अनुपात हो गया 20। अब जो है ये 2 है, इसलिए क्या करना है बच्चों, 120 जो आपका है उसमें 120 में यहाँ जो आपका ये 2 निकल रहा है इससे आप गुना कर दीजिए, और ये जो आपका अनुपात निकला है, रेशियो निकला है, इन सब को जोड़ लीजिए, 15 12 और 20 को जोड़िएगा तो 47 होगा, और 47 का अर्थ हुआ 240 बट्टा, अब जो है ये 47, इसको अगर आप कैलकुलेट कीजिएगा 5.5 बट्टा 47, ये आपका आंसर तैयार हो गया। नेक्स्ट सवाल लेते हैं बच्चों, 20 नंबर सवाल है बच्चों, ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिनों में, ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, बी अकेले काम को 12 दिनों में कर सकता है, बी अकेला 4 दिनों तक काम करता है, उसके पश्चात ए अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो इसमें जो है ए और बी मिलकर के 8 दिन में समाप्त कर सकता है, बी जो है 12 दिन में काम समाप्त करता है, 12 दिन में 4 दिन क्या किया, काम कर दिया, क्या कर दिया, ये काम को पूरा कर दिया। और इसमें
ये 8 और जो है इसमें जो है बच्चों ए और बी किसी काम को 8 दिन की बात करता है और बी अकेला 12 दिन की बात करता है, तो इसमें ए का निकालना अगर हो क्या करते हैं, दोनों वाला 8 गुना बी का 12 है, ये कर लीजिए और इन दोनों में घटा दीजिएगा, 4 हो गया इस दोनों का अंतर, यानी 2 हो गया अर्थात 24। ए जो है पूरा काम कितने दिन में करेगा, 24 दिन में ये पूरा कर देगा। कहता है अकेला उस पश्चात, क्या कहता है, उसके पश्चात ए अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, यानी क्या कहता है उसके पश्चात, किसके पश्चात, जब वह बी 4 दिन तक काम करता है। तो बी जब काम करता है तो बी 4 दिन में कितना, 12 दिन में बी जो है पूरा काम खत्म करेगा। एक काम अगर वह 4 दिन करता है तो कितना काम खत्म कर देगा, 1/12 गुना 4 अर्थात 1/3 काम वह खत्म कर चुका है। बी क्या कर दिया है, 4 दिन में 1/3 काम खत्म कर दिया। तो शेष काम क्या बच गया, तो शेष काम बच गया इसका 2/3। अब बच्चों एक काम जो है ये एक काम को 24 दिन में लगाता है, तो 2/3 काम करने के लिए क्या करना होगा, 1 गुना 2/3 ये कर लीजिए। तो इसको आप काटिएगा, 3 8 24, 8 दूनी 16 दिन जो है इनको लगे